जय श्री कृष्ण दोस्तों आपका मेरा चैनल स्पिरिचुअल संतोष पर स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको जो बातें बताने जा रहा हूँ उसे अपने जीवन में उतार लेना, सफलता दौड़ी चली आएगी। तो चलिए जानते हैं क्या है वो बातें। लेकिन उससे पहले मैं हूँ संतोष कुमार चौधरी और आप देख रहे हैं स्पिरिचुअल संतोष। दोस्तों हम जब वृक्ष का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में एक सुंदर बड़ा शीतल छाया देने वाला, मीठे फल देने वाला वृक्ष का चित्र आ जाता है ना। अब तनिक कल्पना कीजिए, यदि वो वृक्ष ना हो, यदि उसकी जड़ ना हो, क्या आपको उसकी ठंडी शीतल छाया का आराम सुख मिलेगा? क्या आपको उसके मीठे फल मिलेंगे? नहीं। अर्थात वास्तविकता वृक्ष के अस्तित्व में है, ना कि उसकी छाया में, ना उसके मीठे फलों में। एक मनुष्य अपने जीवन में सदा मान सम्मान, सुख और संतोष चाहता है, परंतु एक वृक्ष की भांति उसका चरित्र, उसका अस्तित्व होता है। वो चरित्र जड़ होती है जिससे उसकी शाखाएं उगती है और उसे मान सम्मान के मीठे फल मिलते हैं, सुख की छाया मिलती है। हम सभी प्रतिदिन अपना कार्य करते हैं तो कभी कुछ कार्य अधूरा रह जाता है, तो कुछ भूल हो जाती है, तो कभी कुछ कार्य से हानि हो जाती है और फिर उस भूल से, उस हानि के अनुभव के पीड़ा तले हम दब जाते हैं। अब आप लोग कहेंगे ऐसा होना तो स्वाभाविक है। यदि ऐसा है तो तनिक सूर्य की ओर देखिए। वह प्रतिदिन अंधकार से लड़ता है और हर रात्रि के पश्चात एक नई ऊर्जा, एक नए तेज के साथ उदित होता है। तो क्यों ना आप भी अपने जीवन के बीती हुई पुरानी बातों को भुलाकर अपना प्रत्येक दिन नई ऊर्जा, नए जीवन की तरह प्रारंभ करें। विश्वास कीजिए आपका जीवन सरल हो जाएगा और आनंददायी भी। वृक्ष जब फलता है तो कितना सुंदर लगता है। उसकी डालियां झुकने लगती हैं, जितने अधिक फल उतनी झुकी हुई डालियां। कारण वृक्ष कहता है कि मेरे इन फलों को तोड़ो और इसका आनंद लो। इससे एक और हमें वृक्ष के मीठे फल खाने को मिलते हैं, तो दूसरी ओर वृक्ष के स्वयं का बोझ कम हो जाता है। इसी भांति यदि आप सफल हैं तो अहंकारी ना बने, विनम्र रहें। ये विनम्रता ही आपके बोझ को कम करेंगे। और यदि आप विनम्र ना रहें, झुके नहीं, तो आप अपने ही सफलता के बोझ से टूटकर गिर जाएंगे। समय बदलता है और इतने बदलते हैं, जब गर्मियाँ होती है तो हम औलाना करते हैं कि बड़ी गर्मी है, बारिश कब आएगी। और जब बारिश आती है तब हम कहते हैं कि बड़ा चिकचिक, सर्दियाँ कब आएंगी। और जब सर्दियाँ आती हैं तब हम गर्मियों की प्रतीक्षा करने लगते हैं। और इसी कारण हम किसी भी ऋतु का आनंद नहीं उठा पाते। कल क्या होगा इसके विषय में सोचकर अपना समय व्यर्थ करना बंद कीजिए। ऋतुओं पर आपका कोई वश नहीं, परंतु आज के, अभी के, इस पल पर, इस क्षण पर आपका वश तो है। उसे जीना, उसका आनंद उठाना सीखिए। सबके मन में सबसे बड़ा भय क्या है? सबसे बड़ा लालच क्या है? सबसे बड़ी चिंता क्या है? तनिक विचार कीजिए। सबके मन का सबसे बड़ा भय, सबसे बड़ी चिंता है मृत्यु। सभी सोचते हैं, सभी भय खाते हैं कि कहीं मृत्यु ना आ जाए। सभी लालच करते हैं कि कुछ दिन और जीने को मिल जाए। सभी आशा करते हैं कि वह कभी ना मरे। और इसी मृत्यु के भय के कारण ही आप उस जीवन की उपेक्षा कर देते हैं जिसे आप जी रहे हैं। क्या कभी आपने सोचा है आप मृत्यु से भयभीत क्यों होते हैं? क्योंकि आप जीवन में वो कर नहीं पाए जो आप करना चाहते थे, और जो आप करना चाहते थे वो कर पाना तभी संभव होगा जब आप मृत्यु के भय से निकलकर अपने जीवन के हर पल का उपयोग करना सीख जाएंगे। तो मृत्यु के भय से बचने का केवल एक ही मार्ग है, एक ही मंत्र है। अपने जीवन के हर पल को जियो। वृक्ष मुझे बहुत प्रिय हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, आपको भी अच्छे लगते होंगे। कारण यही है कि वह हमें छाया देते हैं, अपनी शीतलता देते हैं, शांति देते हैं। परंतु वृक्ष एक और कारण से मुझे अच्छे लगते हैं, और वो कारण है वो सीख
जो वृक्ष हमें देता है, और वो सीख ये है अमृतता। एक वृक्ष कभी नहीं मरता, मरने से पूर्व वो अपने जैसे कई वृक्ष अपने बीजों के द्वारा संसार को दे जाता है। तो अमर होने का केवल एक ही मार्ग है, और वो है जो आपके पास है उसे संसार को दो। अपना ज्ञान, अपना अनुभव, अपना आनंद बांटने में कंजूसी ना करें, तो आप संसार में सदा जीवित, सदा अमर रहेंगे। हम सभी घरों में रहते हैं और अधिकतर लोगों के जीवन का यह एक स्वप्न होता है कि हमारा अपना घर हो, है ना। पर बड़ी अद्भुतता बात तो ये है कि समय के पश्चात हम उस घर को विस्तृत करना चाहते हैं, उसका आकार बदलना चाहते हैं, उसी की रूपरेखा बदलना चाहते हैं, क्योंकि इसमें आनंद भी है। तनिक सोचिए, जब आपको घर का वस्तु बदलना हो, उसे और सुंदर बनाना हो, तो पुराने निर्माण को तोड़ना पड़ता है, उसे गिराना होता है, घर में तोड़फोड़ करनी पड़ती है, क्योंकि निर्माण के विज्ञान और टूटने का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार यदि आपके जीवन में समस्याएं, बाधाएं आपको थोड़ा तोड़ें, तो इसे संकेत समझिए कि आपके भीतर कुछ नया बनने वाला है, कुछ नए का निर्माण होने वाला है। और स्वागत करें इस नए निर्माण का, अपने जीवन के इस नए युग का। इसलिए संघर्ष करना मत बंद कीजिए, प्रयास करते रहिए और सफलता आपके मुट्ठी में होगी। दोस्तों, ये बातें अगर आपने मेरी मान ली तो सफलता आपके कदम चूमेगी। और अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए तो जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखते जाएं, हर हर महादेव। महादेव हमेशा आपके साथ हैं, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।